आप देख रहे हैं पीवीएन न्यूज। मैं हूं शब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भोपाल में है, जहां मेरा यूथ सबसे मजबूत में पार्टी कार्यकर्ताओं के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं, वकालत करते हैं, वे वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। जहां 3 तलाक से नुकसान का दायरा बड़ा है। बहुत अरमानों से पिता अपनी बेटी को ससुराल भेजता है, जहां 8-10 साल बाद बेटी वापस आती है तो उसका भाई, पिता सब बेटी की चिंता में दुखी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापिस आती है? उस भाई का क्या होगा? वो भाई, पिता सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए 3 तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बाहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को नोएडा पहुंचे थे, जहां उनके आने से पहले नोएडा की सड़क पर गमले लगाए गए थे। वहीं मुख्यमंत्री जैसे ही नोएडा से वापस रवाना हुए, वैसे ही गमलों को हटा दिया गया। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कैसे गाड़ी भर भर कर गमले वापस रखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, जहां आरोपी ने 5 दिन पहले एक लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। बता दें कि मौके पर एसडीएम समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल और अधिकारी मौजूद हैं। वहीं लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया है। बता दें कि कहा जा रहा है कि मिलने के बहाने बुलाकर लड़की के साथ रेप किया, जहां लड़की के विरोध करने पर युवक ने ईंट से हमला कर दिया। इलाज के दौरान कानपुर में लड़की ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुस्लिम युवक को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने को लेकर मंगलवार को राज्य
से संबंधित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी माणिकराव ठाकरे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी और कुछ अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। सूत्रों का कहना है कि बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन को लेकर चर्चा की गई, जहां तेलंगाना में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बैठक से एक दिन पहले ही पूर्व सांसद पी श्रीनिवास रेड्डी और तेलंगाना सरकार के पूर्व मंत्री जुप्पल्ली कृष्ण राव समेत प्रदेश के 35 नेताओं ने खरगे और गांधी से मुलाकात कर पार्टी में शामिल होने की घोषणा की थी। ये नेता अगले महीने तेलंगाना में औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होंगे, जहां राहुल गांधी आगामी 2 जुलाई को तेलंगाना में पार्टी के लिए चुनाव अभियान शुरू करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में बिजली खरीद की लागत 8% बढ़ जाने से अब 200 यूनिट से अधिक की मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को अधिक बिल चुकाना होगा। जहां बिजली दरों में हुई इस बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली में सियासत भी शुरू हो चुकी है। वहीं मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर हाथों में पावर परचेज एग्रीमेंट धोखा है, केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है लिखे तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। कुशीनगर के हाटा कोतवाली के NS 28 पर बस सवार यात्री की कुछ युवकों द्वारा जमकर पिटाई कर दी गई। मामला था, बस सवार युवक ने चलती बस से गुटखा थूका और बाइक सवार युवक पर उसका छींटा पड़ गया। फिर बाइक सवार युवक ने बस रुकवा कर और थूकने वाले युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नैनीताल जिले में शुक्रवार को हुई लगातार बारिश से कई जगह भूस्खलन हुआ है और महत्वपूर्ण नैनीताल भवाली मार्ग पर एक बड़ा हिस्सा बह गया, जहां अधिकारियों का कहना है कि इसकी मरम्मत में कम से कम 1 सप्ताह का समय लग जाएगा। नैनीताल भवाली मार्ग प्रवृत्ति पर्यटक स्थल को जोड़ने वाली 3 प्रमुख संपर्क मार्गों में से एक है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का कोई असर नहीं पड़ेगा। असर तेलंगाना की राजनीति पर पड़ेगा। अगर केसीआर ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो तेलंगाना में हार जाएंगे और हार के डर से वो महाराष्ट्र में घुस रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति पर केसीआर जी का कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो तेलंगाना की राजनीति। अगर केसीआर जी है ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो तेलंगाना में हार जाएंगे और वो हार के डर से वो महाराष्ट्र में घुस रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ा काफिला लेकर महाराष्ट्र में केसीआर साहब घुस गए, बड़े बड़े टेंट लगाए 5 स्टार, लेकिन वहां दिल्ली में उनकी पार्टी पूरी तरह से टूट गई। 12 या 13 एक्स मिनिस्टर्स उनके एक्स MP कांग्रेस में चले गए। ये लड़ाई कांग्रेस और केसीआर की है, लेकिन फिर भी हमारी ये कहना है कि हम दोनों में बैठकर कुछ बातचीत हम करेंगे। लेकिन तेलंगाना में इस प्रकार से राजनीति हो रही है और उसका बदला आप महाराष्ट्र में लेने जा रहे हो, तो मैं कहूंगा आप बीजेपी के लिए काम करें। आप बीजेपी की बी टीम, और उसका खामियाजा आपको तेलंगाना में भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, महाराष्ट्र में कोई परिणाम नहीं होगा। यहां महाविकास आघाड़ी मजबूत है, मजबूत रहेगी। 4 या 5 साल पहले हैदराबाद से ही MIM के ओबीसी यहां आए थे। अब उसी हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी ने केसीआर साहब को भेजा है, ऐसा लगता है। असम में भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तावित परिसीमन मसौदे के विरोध में कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने बराक घाटी, कछार, करीमगंज और हैलाकाडी जिले में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया।